गुड आफ्टरनून व्यूवर्स। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ सिंपल कुर्ती कटिंग की, जो रेगुलर है, सभी के यूज़ में आता है, बट क्या सभी का प्रॉपर बन पाता है या नहीं। क्योंकि अगर आप बेसिकली एक फार्मूला नहीं यूज़ करते हैं तो फार्मूला ना यूज़ करने की वजह से आपकी कुर्ती कभी फिटिंग नहीं आती। प्रॉपर मेथड से आप कट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो बॉडी फिट आएगा और जैसी फिटिंग चाहिए आप वैसा दे सकते हैं, बॉडी के हिसाब से, शेप के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आपको प्रॉपर मेथड पता होगा और एक प्रोसेस में करेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगी। कोई भी टफ नहीं, परेशान नहीं हो उसके लिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कुर्ती में फेस करना होता है, क्या होता है, कभी भी नेक से ऐसा लूज़ हो जाता है, दिखता है। शोल्डर कभी भी फिक्स नहीं होता। आर्म होल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, शोल्डर में भी प्रॉब्लम आता है, नेक बैक में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ और ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इसी वीडियो में। तो पहले हम लोग इसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करेंगे और मुझे इस वाले फैब्रिक के साथ इसको बनाना है। इसका बैक पार्ट है, प्लेन है, फ्रंट इस तरह से ब्रॉकेट है, आप देखें इस तरह से है। कुछ इसमें गोल्डन डिटेलिंग है, ब्रॉकेट है और ये शिमर फैब्रिक है। तो हम लोग इसको कट करके, चलिए आपको पहले, सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं, उसके बाद कटिंग पे आते हैं। और इसी प्रोसेस से आप कुर्ती कट करें और मुझे कमेंट करें कि आपका रिव्यू कैसा आया, कैसा आपका फिटिंग आ रहा है, मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मेज़रमेंट बात करेंगे। यहाँ पर 43 चेस्ट है, 39 वेस्ट है, 45 हिप है। तो यहाँ पर इवन नंबर्स में ये मेज़रमेंट है, तो हम लोग इसी नंबर्स को फॉलो करेंगे। आर्म होल 20 है, शोल्डर 15 है, क्रॉस बैक 15 है और यहाँ पर क्रॉस फ्रंट हमारा 13.5 है और आर्म होल भी 6.75 है। आर्म होल हम लोग इस चेस्ट के हिसाब से निकालते हैं, बट क्या है, यहाँ पर क्लाइंट का जो एग्जैक्टली मेज़रमेंट है मैंने उन्हीं को फॉलो किया है और उसी हिसाब से मैंने आर्म होल को निकाला है। यहाँ पर नेक मैंने कुर्ती वाला डिज़ाइन दिया है, 8.5 की डेप्थ पर दिया है। बैक का नेक है 3.5। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका ड्राफ्टिंग। मुझे थोड़ा सा ब्रॉड दामन चाहिए, मैंने ब्रॉड दामन में ही इसको ड्राफ्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एल शेप का यूज़ करना है। एल शेप इजीली मार्केट में अवेलेबल है और मैंने ये फाइबर वाला स्केल ले रखा है और ये एल शेप है। इसको लॉन्ग वी में यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें इसको और प्रॉपर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से रखा, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 1.25 मैंने छोड़ दिया है ऊपर और हमारा मेज़रमेंट स्टार्ट होगा यहीं से, इस वाली मार्किंग से हमारा मेज़रमेंट स्टार्ट होगा इस तरह से। और अब हम लोग शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पर 15 है, तो मैंने शोल्डर को यहाँ पर 7.5 रखा है, 7.25 रखा है। मैंने 0.25 को माइनस किया है और यहाँ पर मैं 1 इंच डाउन जाने वाली हूँ। यहाँ पर 1 इंच डाउन। नेक यहाँ पर 3.5 का, मुझे शोल्डर चाहिए 3 इंचेस, तो मैंने 3 इंच शोल्डर प्लस 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क करूँगी। शोल्डर को मैंने 1 इंच डाउन किया है। उसके बाद यहाँ से मैं आर्म होल का लेंथ लेती हूँ। आर्म होल अगर मैं डिवाइड करती हूँ, चेस्ट का 6 पार्ट डिवाइड करती हूँ तो मुझे 7.3 मिलता है। बट यहाँ पर आर्म होल का राउंड चेस्ट के हिसाब से मुझे कवर करके 6.75 पर ही मिल जा रहा है। तो मैं 6.75 पर ही मार्किंग करूँगी इस तरह से, बिल्कुल। यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स में, मैंने शोल्डर टू एपेक्स के लिए मैंने मिड में शोल्डर पर रखा है और 11 इंच पर मैंने इसको मार्क लाइन ड्रॉ किया, एक डॉट दिया है इस तरह से। और फिर यहाँ से वेस्ट हमारा 15 पे है, तो 15 पर मैंने मार्क किया है और यहाँ पर स्लिट वाला एरिया मेरा 21 पे, तो 21 पे मैंने मार्क किया है।
अब इन सारी लाइंस को स्ट्रेट कर देना है बिल्कुल इस वाली स्केल से। इन सारी लाइंस को आप स्ट्रेट कर दीजिए। मैंने इसको बैक डार्ट के साथ बनाया है और दामन थोड़ा सा फ्लेयर वाला है, तो इसको मैंने स्ट्रेट नहीं किया है। अभी यहाँ से मैं लेंथ को कैटेगराइज करूँगी। यहाँ 44 लेंथ के साथ मुझे चाहिए, मैंने एग्जैक्टली 44 पर इस तरह से मार्क किया है और 44 पर यहाँ पर भी मार्क किया है बिल्कुल इस तरह से। और इस लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। आप इस तरह से स्केल को रख सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मिला सकते हैं। एल शेप से आपका कपड़ा बिल्कुल लाइन में रहेगा और तिरछा नहीं होगा, इसलिए स्केल आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मैंने इस मार्किंग को, सारी मार्किंग को ड्रॉ कर लिया। आप देखें क्लियरली इसमें दिख रहा है। सबसे पहले बहुत ईजी मेथड है, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 13.5 हमारा क्रॉस फ्रंट है, तो मैंने 6.5 पर इसको मार्क किया है और यहीं पर मैंने क्रॉस बैक को 7.5 पर मार्क किया है। इस तरह से मैंने यहीं से चेस्ट को भी मार्क किया है। चेस्ट हमारा 43 है, तो 43 का जो है मैं यहाँ पर लेती हूँ फोर्थ पार्ट, तो 10.75 आ रहा है। तो 10.75 पर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और ये हमारा अपर बस्ट है और ये हमारा मेन बस्ट है, तो अपर बस्ट और मेन बस्ट का सेम मार्किंग देना है। इससे आपके साइड में जो झोल आता है वो झोल नहीं आएगा और फिटिंग प्रॉपर एकदम फिक्स आने वाली है। और साथ में अभी हम लोग वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट में मुझे डार्ट चाहिए, तो वेस्ट के लिए मैंने जो मार्कर लाइन है वो हमारा जो है 13.5 है। तो यहाँ पर वेस्ट हमारा 39 इंचज़ है, तो इसका मैंने फोर्थ किया है। तो फोर्थ करने पर हमारा 9.75 आएगा, तो मैंने 9.75 पर मार्क किया है। और हिप हमारा 45, सारे इवन नंबर्स है मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। 39, 43 और 45। आपको इन्हीं नंबर्स का फोर्थ पार्ट निकालना है और जो मार्किंग आपके नंबर्स में आ रही है उन्हीं नंबर्स पे आपको मार्क कर देना है। मैंने इसको मार्जिन प्लस के साथ किया है, तो मैं इसकी आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितना मार्जिन ऐड करना। अभी मुझे रेडी इतना ही फिटिंग चाहिए, तो मैंने इतना ही फिटिंग के लिए इसको मार्क किया है। और यहाँ पर मुझे 45 चाहिए, तो मैंने 11.25 पर इस तरह से मार्क लाइन ड्रॉ किया है। अभी मुझे डार्ट के लिए 1 इंच चाहिए, तो मैंने डार्ट के लिए भी 1 इंच प्लेस किया है। और यहाँ पर क्लाइंट वैसे तो मैंने 1.5 का ही मार्जिन देना है, बट यहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन दीजिए, क्योंकि कभी वेट बढ़ता घटता है तो मार्जिन से सेफ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन मत रखिए, वरना आपकी फ़िटिंग बहुत प्रॉपर नहीं आएगी। 1.5 का सफिशिएंट है, बट ये रिक्वायरमेंट पे मैंने 2 इंचेस दिया है। आप जब भी क्लाइंट को बुक करते हैं तो क्लाइंट की ही मर्ज़ी सुनिए, अपनी मर्ज़ी मत बताइए। हाँ, उससे जो नुकसान है वो बताएं, ना कि उनकी बात को काट के अपनी बात को ऊपर रखें। जो चीज़ उनको चाहिए वो कोशिश करें कि आप प्रोवाइड करें। साथ में मैंने इसको यहाँ पर जो है 45 है, तो मैंने इसमें 5 प्लस किया है। 45 है तो 5.5, यहाँ पर मेरा जो है 22, मैंने 45 को हाफ किया है तो मुझे मिलेगा 22.5। मैंने प्लस किया है 5.5। अभी दामन के लिए मुझे 28 चाहिए, मैंने ब्रॉड दामन रखना है, तो यहाँ पर 14 इंच पर मैंने मार्क को ड्रॉ किया है और ये दामन हमारा 28 जाएगा। बस इसी कैलकुलेशन को आप फॉलो करिए, एग्जैक्टली आप कट कर दीजिए, आपकी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं अब इसको एक जो है इस तरह के कर्व स्केल के साथ, आप देखें स्केल ये वाला है और ये फिटिंग स्केल है।
थोड़ा-सा ये ब्रेक हो गया है यहाँ पर, बट ये फिटिंग के लिए ही आता है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक मार्क ड्रॉ करेंगे, क्रॉस बैक भी ड्रॉ करेंगे और हम लोग यहीं से देखेंगे इसको 1 इंच का यहाँ से और 1 इंच का यहाँ से। मैंने 1 इंच का यहाँ से मार्क किया है, 1 इंच यहाँ पर मार्क किया है और इस लाइन को मैंने यहाँ से आप आर्म होल लीजिए, जहाँ से आपने ये वाला ड्रॉप दिया है वहीं से आर्म होल का ये वाला पार्ट लीजिए, इसको जस्ट हाफ करिए, आप यहाँ से करें और स्केल को प्रॉपर यहीं पर सेट करें जहाँ पर इसकी मार्किंग आती है। बिल्कुल आपको इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को मेंशन करके इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल इस तरह से ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर। और अब हम लोग इसकी मेज़रमेंट देखेंगे कि हमको 10 इंचेस चाहिए, तो 10 इंचेस हमारा, मैंने स्टिचिंग वाला लाइन छोड़ दिया है, ये वाला पार्ट हम मेरा स्टिच में जाएगा। मैंने स्टिच लाइन छोड़ दिया है और यहीं से आपको प्रॉपर मेज़रमेंट लेना है, बिल्कुल यहीं से इस तरह से। यहाँ पर मुझे 9.5 मिल रहा है और फ्रंट में जो डेप्थ आएगी उससे हमारा हाफ इंच का कवरेज होगा। तो अभी हम लोग इस लाइन को, वो क्रॉस फ्रंट के लिए हम लोग सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं वाइट कलर का चॉक ले रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। और ये मेरा फ्रंट पार्ट है इस तरह से, ये क्रॉस बैक है, ये क्रॉस फ्रंट है, ये आपका इस तरह से आएगा। और यहाँ से आप देखेंगे 13.5 हम लोग को आर्म होल इस तरह से क्रॉस फ्रंट मिलेगा। मैंने पूरा शोल्डर इसलिए रखा है, कुछ भी माइनस नहीं किया है इसमें शोल्डर में, क्योंकि मुझे नेक कुर्ती वाला चाहिए और कुर्ती में कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है उस नेक लाइन में, और 8 इंचेस तक होती है। मैंने सेंटर मार्क कर लिया है इस तरह से। ब्रॉडनेस मुझे 3.5 की चाहिए, मैंने 3 इंचेस पे मार्क किया है। डेप्थ इसकी 4.5 पे मार्क किया है इस तरह से। और यहाँ से आप प्रॉपर फ्री हैंड हो करके शेप दीजिए और आपका ये वाला शेप आप यहाँ से दें, इस तरह से आपका कुर्ती का मार्किंग हो जाएगा। उम्मीद है कि ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम लोग इसका फिटिंग वाला लाइन देंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको शेपर रखना है, इसका कर्व वाला पार्ट इनसाइड रखना है। और जैसा फिटिंग है, क्योंकि ये चेस्ट वाला एरिया कम है और स्टमक थोड़ा बल्की है और हिप पर थोड़ा और निकला हुआ है, यानी पीयर शेप इसका फिगर है। तो इस बॉडी शेप का पीयर शेप फिगर है, तो हम लोग को उसी हिसाब से इसका मार्किंग देना है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम लोग एग्जैक्टली एक साथ इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग इसी शेपर का यूज़ करेंगे। और ये हमारा बैक के लिए है, फ्रंट के लिए हमारा जो मार्किंग होगा हम लोग यहाँ वाला पार्ट यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर, यहाँ पर और इस तरह से आप इस एरिया को अंदर रखें, क्योंकि यहाँ पर जो लूजिंग आएगी वो एक झोल क्रिएट करेगी आर्म होल में, क्योंकि फ्रंट में मैंने कोई डार्ट नहीं मेंशन किया है। अगर डार्ट वाली कुर्ती है तो डार्ट के लिए हम लोग को अलग से यहाँ पे डार्ट का स्पेस छोड़ना होगा, यहाँ पर कोई डार्ट नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फुल डार्ट कुर्ती भी शेयर करूँगी, अभी तो मैं इसको सिंपल ही इस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी हम लोग बैक का डार्ट भी फ्रंट में ही मार्क करेंगे और हम लोग इसी मार्किंग को बैक में उठा लेंगे। तो हम लोग पूरा प्रॉपर इस तरह से देखेंगे और इसका जस्ट हाफ कर देंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। अभी हम लोग यहाँ की मार्किंग देखेंगे, मुझे मिला है यहाँ पर 5.25, 5.25, 5.25 और इन सारी लाइंस को स्ट्रेट कर देना है।
बैक का भी जो डार्ट है हम लोगों का 11.5 पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एपेक्स है हमारा 11 इंचेस पर मैंने इसको दिया है। स्टिच के बाद शोल्डर से मैंने 11 इंचेस पर दिया है, क्योंकि एपेक्स इनका 11 इंच पर ही है। और ये सिर्फ बैक में है, हाफ इंच मैंने इधर से लिया, हाफ इंच इधर से लिया। और इन लाइंस को भी मैंने स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल इस तरह से। मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी लाइंस को इतना मैंने क्लियर कर दिया है। और अभी मैं दामन की तरफ आ रही हूँ, तो दामन में इसको बताती हूँ कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। मैंने 28 यानी 14 इंचेस पर इस पे ऑलरेडी एक मार्क ड्रॉ कर रखा है, और इस लाइन को इस लाइन से हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हल्का सा यहाँ पर हम लोग 0.25 का एक शेप देंगे, और यहाँ पर शेपर का यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम लोग 7 इंच तक ही आएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक शेपर का यूज़ करेंगे। ये हमारा हिप लाइन है, वेस्ट लाइन है, बस्ट लाइन है, अपर बस्ट लाइन है। बस इतना मेज़रमेंट आपको फॉलो करना है, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली कुर्ती फिटिंग आएगी। चलिए कर देते हैं इसकी फटाफट से कटिंग। और अभी मैंने आपको एक रीज़न बताया, अगर आपकी कुर्ती में 5 इंचेस तक नेक डीप है, तो आप शोल्डर को 1 इंचेस 1.5 इंचेस उठा सकते हैं। मैंने 1.5 इंचेस को उठाया है, और इस तरह से 1.5 इंचेस को उठाया है, और मैंने 1 इंचेस को ड्रॉप दिया है इस तरह, इस तरह से। और अगर हम लोग इसकी कटिंग देखेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको कट करके आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से हम लोग एक बार चेक करेंगे क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक। क्रॉस फ्रंट हमारा 13.5 है, और क्रॉस बैक हमारा 15 इंचेस है। तो एग्जैक्टली 15 इंचेस पर हमारा क्रॉस बैक आया है। तो चलिए देखते हैं। इन्हीं मार्किंग के ऊपर आप कट कर दीजिए। इस वेस्ट पार्ट को हम लोग हटा देंगे। अभी हम लोग इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट मैंने इसको ऐसे ही रखा है, आप देखिए। फिर मैंने फ्रंट पार्ट को जो मार्किंग दिया था उस हिसाब से कट किया है। बिल्कुल इस तरह से कट किया है। और मैं डार्ट को भी माइनस करने वाली हूँ। मुझे डार्ट यहाँ पर सिर्फ बैक में ही चाहिए, फ्रंट में कोई डार्ट मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। और अब यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। इस तरह से मैंने किया है। अभी मुझे बैक से 3.5 का नेक डेप्थ चाहिए। मैंने ये वाला मार्किंग किया है। ये हमारा रेडी शोल्डर है, मुझे चाहिए 3 इंचेस का, 3.5 का रेडी शोल्डर चाहिए था। और मैंने इसमें मार्किंग किया है 4.5 का। तो हम लोग यहाँ पर 3 इंचेस, 3.5 और 3 इंचेस का एक बॉक्स देंगे, यानी 3.5 का एक बॉक्स देंगे। इसको प्रॉपर इस तरह से शेप देंगे। बट मैं फ्रंट और बैक नेक का शेप अभी नहीं कट करूँगी, मैं मेन फैब्रिक के साथ इसको कट करने वाली हूँ। बिल्कुल।
तो इसके साथ कट करने में मुझे फ्रंट में सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। और अभी हम लोग डार्ट के लिए अगर करेंगे कि मैंने डार्ट को यहाँ से ओपन किया है, ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ से और यहाँ से इस तरह से लिया है। ये हमारा बैक है और मैंने इस तरह से ये आपके फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग रेडी है। तो इस तरह से आप अपने कुर्ते की कटिंग करें, आपके कुर्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप खुद का भी बनाएं और कस्टमर्स का भी बनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं। ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और ऐसे वीडियोस को जानने के लिए आपको जो भी कटिंग चाहिए, जिस टाइप की कुर्ती चाहिए, मुझे कमेंट करें। मैं आपके साथ उस कुर्ती का पैटर्न शेयर करूँगी और उसकी ड्राफ्टिंग भी शेयर करूँगी, कट करके दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय।